जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है यूपी टेट 2023 के लिए और इस क्लास में हम लोग यूपी टेट हिंदी पीवाईक्यू 2014 का डिस्कस करेंगे। 2014 में जो पीवाईक्यू आए थे, ठीक है, क्वेश्चंस आए थे हिंदी के, उनका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी टेट हो या सी टेट, दोनों का कोर्स हम लोग पूरा कवर कराएंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं। पहला है संस्कृत भाषा का शब्द, ठीक है। बी है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। सी है ग्रामीण भाषा का शब्द। डी है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 4 विकल्प हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पहला है अधिक प्रिय होना, बी है अधिक समीप होना, सी है पालतू होना, डी है कष्ट देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। घोड़ा, कटक, है, घोटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौथे का बी, ठीक है, बी, कटक। अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। पहला है अस्थिर, बी है गतिशील, सी है अडिग, डी है यायावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यायावर। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ठीक है। यहाँ पर लाइन दी हुई है, ठीक है, लाइन दी हुई है और पूछ रहे हैं कि इसके रचयिता कौन है। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है सोहन लाल द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, समास का अर्थ है, ठीक है। समास का अर्थ पूछ रहे हैं, यहाँ पे समास का अर्थ पूछ रहे हैं। क्या होता है, विस्तार होता है, नवीन अर्थ होता है, सी है विच्छेद है, डी है संक्षेप है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संक्षेप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के संबंध में, ठीक है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहे हैं कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बी है बच्चों के श्रेणीवार विभक्त करना, सी है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, डी है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मतलब भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। पहला है हंसना, बी है लिखना, सी है बोलना, डी है सुनना, ठीक है। 4 विकल्प हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंसना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहने कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, सी है 5 अगस्त को, डी है 15 सितंबर को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहे हैं काव्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहे हैं यहाँ पे, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना, बी है संगीत कला में निपुण बनाना, सी है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह से परिचित कराना, डी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस काव्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं निम्न में से किस काव्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विशेषण का प्रयोग। मेरी गाय काली है, इसमें हुआ है कि सीताफल खाती है। सी है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। डी है राम जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरी गाय काली है। ठीक है, काव्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक शिक्षण में कह रहे हैं कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से 4 विकल्प दिए हैं। पहला है पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सी है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, पहला है गंगाजल, दूसरा है रेखा चित्र, सी है वाहनारूढ़, डी है सत्ताधीश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वाहनारूढ़। अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है। कह रहे हैं किस रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास रस को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ठीक है, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। पहला है भारतेंदु काल का, बी है भक्ति काल का, सी है आदिकाल का, डी है रीतिकाल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रीतिकाल का। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 शब्द दिया है और कह रहे हैं कि इसकी वर्तनी किसमें शुद्ध है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दे देते हैं और पूछते हैं शुद्ध वर्तनी कौन है। ठीक है, पहला है आशीर्वाद, इस तरह लिखा हुआ है, दूसरा है आशीर्वाद है, तीसरा है आशीर्वाद, मतलब सारे हैं वही, लेकिन बस इसमें बताना है कि शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चंस को आप, चारों विकल्प को आप ध्यान से देखिए। इसमें सही है बी, आशीर्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ठीक है, कह रहे हैं को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है। ठीक है, कह रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम। ठीक है, उपनाम क्या है। अज्ञेय, हरिऔध, गुलेरी, निराला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं। पद प्रसिद्ध हैं, कविता प्रसिद्ध है, कि दोहा प्रसिद्ध है, कि सवैया प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद हिंदी की बुक से आप संधि विच्छेद पढ़ सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, वहाँ से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। पहला है पुनर्धन जन्म, दूसरा है पुनः धन आजन्म, सी है पुनर्धन जन्म, डी है पुनः धन जन्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 21वें का डी, पुनः जन्म। अगला क्वेश्चन है शोक किस रस का स्थायी भाव है। कह रहे हैं कि शोक जो है, ठीक है, किस रस का स्थायी भाव है। करुण रस का, वीर रस का, हास रस का, शांत का। ठीक है, तो रस भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है ना, ये हिंदी कोई बुक से जो है रस पढ़ के जाइएगा, एक आध क्वेश्चन आ जाता है रस का। ठीक है, तो 22वां का विकल्प है पहला करुण रस का, वीर रस का, हास रस का, शांत रस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 का ए। ठीक है, करुण रस का। अगला क्वेश्चन है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में, भाषा पूछ रहे हैं। ठीक है, भाषा पूछ रहे हैं, किस भाषा में सूरसागर की रचना की। राजस्थानी, खड़ी बोली, सी है अवधी, डी है ब्रज।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रज। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा में कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, 28, 30, 24, 26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 का सी, 24। ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब आप पेपर से पहले देख के जाइए कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, किताब में दिया होगा, ठीक है ना, तो उसको कायदे से समझ लीजिए कितनी मात्राएं, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या होगा? कुलीन, कृपण, समृद्ध, धनी। ठीक है, तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, दाता जो है शब्द, उसका स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग क्या होगा? दाती, दात्री, धात्री, दात्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दात्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ठीक है, कह रहे हैं कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? कारक बताना है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, आपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? ठीक है, पापी में विशेषण पूछ रहे हैं। गुणवाचक, सर्वनामिक, सी है परिणामवाचक, डी है संख्यावाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 28 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। ठीक है, ये लाइन दी हुई है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपमा। अलंकार भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कायदे से। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? ठीक है, बीजक किसकी रचना है? कह रहे हैं कबीर की, जायसी की, सूर की, तुलसी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीर की। आपके कितने सही हुए हैं? ठीक है ना, आप भी कितने सही हुए हैं 30 क्वेश्चंस में? ठीक है, कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और यूपी टेट की बहुत सारी क्लास पहले से पढ़ी हुई हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सीटेट का पेपर चल रहा है तो सीटेट की वीडियोज़ भी पड़ी हुई है, उनको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।